हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जोधा से होती है। वो कहती है कि महिलाओं के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में मैंने ये निर्णय लिया। आपको अपनी बहन के खिलाफ लड़ने में संदेह था, और अगर आपको पता होता कि मैं गर्भवती हूँ तो आप युद्ध नहीं करते। और मैं राजवंशी महिला हूँ और हम अपने पति की ताकत है, कमजोरी नहीं। जोधा ऊंचे स्वर में कहती है कि हम वो औरतें हैं जो युद्ध में तुम्हारे पति के सिर पर हमारे खून का तिलक लगाती है। हम अपने पति को कमजोर करने के लिए आंसू नहीं बहाते। तुम्हें जंग दिलाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने खबर छुपाई। हम अपने पति को शक्ति देते हैं, उन्हें कमजोरी नहीं बनाते। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करे और छिपकर कायर ना बने, और उसने ये मेरे पेट में ही सीखा। जोधा कहती है कि मुझे ये खबर उस रात मिली जब हम जा रहे थे। मैं आपको कैसे बता सकती थी जब आप युद्ध पर जा रहे थे। जलाल कहते हैं कि आपने सोचा था कि मैं वो हूँ दुर्बल, मैं ये समाचार सुनकर युद्ध नहीं करूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती? जोधा कहती है कि तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे चिंता थी कि अगर ये खबर आपके सामने आई तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। उस बच्चे ने मुझे ताकत दी। मैंने सोचा कि यह खबर आपको अदालत में बताऊंगी। मैं कल बताना चाहती थी, लेकिन निगाह आई, और आज कब जलाल उसका सिर पकड़ता है और उसके साथ अपना सिर छूता है। जलाल कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपके और हमारे बच्चे के लिए चिंतित हूँ। अगर आपको कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? सिपाही खैबर का पिंजरा खोलते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। खैबर बाहर आता है। सैनिक कहते हैं कि अब तुम्हें दुश्मन खोजना है, तुम्हें दुश्मन को खत्म करना है। वो उससे अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कहता है। महाचूचक कहती है कि मुझे उसकी शैली पसंद आई। फिर सैनिक नियंत्रण करता है। फिर महाचूचक कहते हैं कि आपने उसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है, वो आपकी बात मानता है। निसार 3 लोगों को वहां लाता है। वो किसी का खून पर नमूना लेता है और खैबर को देता है। वो खैबर से पूछता है कि किसका खून है और उसे मार डालो। वो उसे सूंघने के लिए कहता है। वो खून और उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसे फिर मारने लगता है, उसे सूंघ के। फिर महाचूचक ताली बजाती है। खैबर हिंसक हो रहा होता है। सैनिक उसकी देखभाल करते हैं। उसे महाचूचक के सामने झुकने के लिए कहता है। वो आपका स्वामी है। खैबर नहीं मानता। फिर सैनिक उसे अंदर डालते हैं, पिंजरे के अंदर। फिर सिपाही के पास महाचूचक आती है, कहती है कि तुमने मुझे अपनी शक्ति दिखाई है। महक कहता है कि अब हमारे सबसे होनहार हथियार का परीक्षण करने और इसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। वो सैनिक से उसके साथ आगरा जाने के लिए कहती है। जलाल को मारने का समय आ गया है। वहां खैबर पिंजरे में छिप जाता है। फिर भीख कहते हैं कि आप चिंता ना करें महासी, मुझे पता है जलाल का ब्लड सैंपल कहाँ मिलेगा। जलाल हरम में सभी पत्नियों और महिलाओं को बुलाता है और कहता है कि आज जोधा ने मुझे और उसे एक अधिक प्यार करने का एक और वजह दी है। वो माँ बनने जा रही है। हमीदा और सभी खुश होते हैं। हमीदा ने जोधा को गले लगाया और कहा कि आपने हमें सबसे बड़ी खुशी दी। सलीमा ने उसे बधाई दी। जलाल कहते हैं कि खबर बहुत बड़ी है, इसलिए हम भव्य जश्न मनाएंगे। जलाल जोधा से कहते हैं कि तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। महम सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यही वो है जिससे मैं हमेशा डरती थी। एक राजवंशी महिला मरियम जमानी नहीं हो सकती। सभी महिलाएं जोधा को बधाई देती है। वॉइस ओवर कहता है कि एक तरफ काशन की तैयारी थी और दूसरी तरफ महाक ने खैबर और उसकी सेना को भेजा। खैबर का एकमात्र मिशन जलाल को मारना है। फिर जोधा माला बना रही होती है। मोती ने उसे आराम करने के लिए कहा और वो काम कर देगी। जोधा कहती है कि नहीं, मैं करूंगी, मैं ठीक हूँ। जोधा कहती है कि तुम मुझे मोती का ऑर्डर नहीं दे सकती। जलाल आते हुए कहते हैं कि मोती बाई हो। जोधा जिद्दी है और वो काम नहीं छोड़ेगी। जोधा उसे छोड़कर फिर चेहरा बनाती है। वो कहती है कि देखो, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। जलाल उसके साथ बैठते हैं और मोती से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जोधा की अच्छी देखभाल करती हो, लेकिन उसे दवाई और उपचार को जो डॉक्टर ने बताया उसे टाइम से देना। अगर कुछ भी गलती होती है तो मैं तुम्हारी कक्षा ले लूंगा। मोती सहमत हो जाती है, चली जाती है। हमीदा वहां आती है। जोधा उसका वेलकम करती है। हमीदा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो उसे कुछ कागजात देती है और कहती है कि इसमें उपचार के सूत्र लिखे हैं, ये गर्भावस्था के लिए है। मेरे मित्र ने मुझे गिफ्ट दिए थे, वो बहुत अच्छे हैं, आपको उनका यूज करना चाहिए। मुझे पता है कि ये गिफ्ट कीमती धन नहीं है, लेकिन मैंने आपसे आपसे ही सीखा है कि गिफ्ट उसकी कीमत में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जोधा उसे धन्यवाद देती है। हमीदा कहती है कि मुझे अब जाना होगा, जैसा मैं होने जा रही हूँ दादी माँ, तो मुझे बहुत सी चीजें बनानी है। मैं तुम्हारे माता पिता को भी आमंत्रित करूंगी। वो फिर चली जाती। जोधा से कहते हैं कि तुम कैसे करती हो? जोधा पूछती है क्या? जलाल बोलते हैं तुम जिद्दी हो तो कैसे लोगों के दिल जीत लेती हो? जोधा कहती है कि मैं कम जिद्दी हूँ। फिर कोई और? जलाल पूछता है कौन? जोधा कहती है कि मुझसे ज्यादा जिद्दी आप हो। जलाल कहते हैं तो हमारा बच्चा कैसा होगा? जोधा कहती है कि जब माँ अच्छी है तो बच्चा भी अच्छा होगा। जलाल कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक लड़की होती तो वो आपकी तरह सुंदर और एक अच्छी जिगर वाली होना चाहिए। फिर जीजी अंगा निगार को बताते हैं कि चांद बेगम को खेल पसंद है, वो चौगन खेलती है। वहां आती है और सोचती है कि मुझे अकेले निगार से मिलने का मौका
नहीं मिल रहा है। निगार जीजी को उसकी माँ के बारे में बताने के लिए धन्यवाद कहती है। वो कहती है कि मैंने किया, इसके बारे में पता नहीं है, मैंने अम्मी को बहुत ख़राब स्थिति में देखा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जीजी उसे शांत करती है कि जलाल उसे ढूँढ लेंगे। महम सोचती है कि वो वही है जो मुझे नहीं चाहिए। क्या होगा अगर जलाल को चाँद मिल जाए? मेरी योजना विफल हो जाएगी। दासी ने निगार को सूचित किया कि जलाल ने उसे सबके सामने बुलाया है। महम सोचते हैं कि ये चाँद के बारे में होना चाहिए। क्या होगा अगर निगार को जलाल के बारे में कुछ बता दिया तो? फिर महाचूचक सिपाही से कहती है कि वो आगरा के बहुत करीब है, खैबर तैयार हो जाना चाहिए। सिपाही महासी से कहता है कि खैबर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो केवल जलाल का खून का नमूना चाहता है। फिर भीख कहता है कि काम हो गया है। वो महाचूचक को खून का नमूना देता है। वो कहती है कि बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला? माली कहता है कि जलाल हमारी जेल में पकड़ा गया था, उसका खून वहाँ फैला हुआ था, हमें वहाँ से ही मिला। फिर महाचूचक खुश हो जाती है। फिर जलाल सबको वहाँ बुलाता है। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने चांद बेगम को किस समय देखा, क्योंकि मैं और मेरे सैनिक भी वहाँ गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। निगार कहती है कि उस दिन मैं गुप्त झोपड़ी में गई थी, मेरी माँ थी वो, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाई। जलाल कहते हैं कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, हम आपकी माँ को ढूंढेंगे और अपराधी को सजा देंगे, लेकिन मुझे बताओ कि तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया है? निगार कहती है कि मुझे बताया गया था कि तुम जानते थे कि हुमायूं ने मुझे दिया था संपत्ति और बहुत से, और तुम मेरी संपत्ति मेरे अधिकार देने से डरते थे, इसलिए तुम सब ये कर रहे थे। जलाल पूछता है कि झूठ किसने कहा तुम्हारे बारे में? महम तनाव में रहती। निगार महम की ओर इशारा करती है और कहती है कि उसने कहा मुझे ये सब जलाल के बारे में। फिर महामंगा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अदगा उसे उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम पकड़ी गई हो। फिर महमंगा जलाल कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के रूप में कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे ही चोट पहुँचाई, तुमने मुझे चोट पहुँचाई लोगों को। पहले तुमने मेरे खान बाबा को चोट पहुँचाई, फिर तुमने जोधा को चोट चोट पहुँचाई, और इस बार तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा, तुमने मुझ पर गंदगी की। जलाल कहते हैं कि इसे गिरफ्तार करो और जीवन भर के लिए जेल में डाल दो। महम जलाल के चरणों में बैठती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो जलाल, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है, प्लीज़ मुझे जाने दो। अधम चुप नहीं रह सकता और कहता है कि बहुत हो गया अम्मी जान, तुम्हें इस आदमी के सामने याचना करने की ज़रूरत नहीं है, इस जलाल को मार डालूंगा। वो अपनी तलवार निकालता है।